नमस्कार। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है वो इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन स्पोर्ट्स। देश में विदेश में विश्व स्तर पे चारों ओर खास चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से इस कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज का हमारे यूथ के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है स्पोर्ट्स इसकी वजह से बहुत इफेक्टेड हुआ है। इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। इस पैनल का मैं इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ में करवाना चाहूंगा जो हम लोगों के साथ में फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर एसबी लूथरा जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं हिसार से। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर मोनिका, आप चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। तीसरे पैनलिस्ट हैं हमारे डॉक्टर केशव सिंह गुज्जर जो कि डिप्टी डायरेक्टर और एचओडी हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। और हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर चरण सिंह जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। और हमारे वन एंड ओनली लीडर डॉक्टर राजेश कसवा जो कि रजिस्ट्रार हैं श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी के, जिनकी जो खुद भी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। आपके दिशा निर्देश और आपके विजन के तहत ये हिंदुस्तान का पहला वेबिनार स्पोर्ट्स। अभी हमारे पास में डेली व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे हैं कि लगातार वेबिनार हो रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के ऊपर अभी तक किसी भी तरह का कोई वेबिनार नहीं हुआ है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी गेस्ट का मैं बहुत वेलकम करता हूँ श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म पे। और डॉक्टर राजेश कसवा जो कि हमारे रजिस्ट्रार हैं, आपसे सर मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वेबिनार के थीम, फाउंडेशन और इस आइडिया जो कि आज आप मुहूर्त में चुका है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करें और हमारे गेस्ट का एक बार फिर से फॉलो करें। डॉक्टर राजेश कसवा। थैंक यू डॉक्टर कोविद जी। आज हमारे इस लाइव मंच पर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, प्रोफेसर मोनिका जी चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स काउंसिल सीडीएलयू सिरसा से। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरे हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर एसबी लूथरा जी हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से, ए वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर केशव सिंह गुज्जर जी हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, डिप्टी डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर चरण शेखो, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। तो तमाम हमारे पैनलिस्ट का आज मैं इस लाइव फेसबुक पेज पर एसकेटी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे हमारे स्टाफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमने विषय लिया है, आज पूरे विश्व के अंदर चर्चाएं चल रही हैं कोविड के ऊपर, सारे सेमिनार्स सब कुछ लाइव चल रहा है, कोई अपने कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन हमने एक नई चीज को शुरू किया है, स्पोर्ट्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, सभी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो हम यहाँ पर ये चीज लेकर चलते हैं कि इस काल के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर अब हम इस चीज को कैसे उभर सकते हैं। स्पोर्ट्स आज जितने भी खिलाड़ी हैं वो घर बैठे हैं, जितने अधिकारी हैं वो घर पर बैठे हैं, हम किस प्रकार से आज उसी दिशा में उस स्पोर्ट्स को और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और हमारे पास आज हमारे सामने चैलेंज क्या आ रहे हैं, इस समय क्या चैलेंज आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक विडंबना है, उसको हमें उसको कैसे पार निकलना है। हमारे बच्चे हैं जो डीपीएड, बीपीएड, एमपीएस, बीपीएस के आगे उनकी एक्टिविटी है वो किस प्रकार से हमें करवानी है, हमारे सिस्टम को, स्पोर्ट्स के सिस्टम को किस प्रकार से सुचारू रूप से हमें आगे लेकर जाना है। इस विषय पर आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी प्रोफेसर और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं जिनका एक लंबा अनुभव है। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे जितने भी श्रोता, हमारे स्कॉलर स्टूडेंट जो लाइव हैं, वो इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भी दें। ये हमारा जो है 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें डिस्कशन चलेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले जो है हमारे सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ
डॉक्टर कोविद जी। थैंक यू सर। हमारे सभी पैनलिस्ट और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरे वेबिनार के दौरान जुड़े रहेंगे, उन सबको विश्वविद्यालय की तरफ से ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मैं पहला सवाल डॉक्टर एसबी लूथरा से करना चाहूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हिसार से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी आप देखते हैं स्पोर्ट्स को लेके। तो जो इस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है स्पोर्ट्स का, हम देख रहे हैं कि ओलंपिक जो है वो 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो हो सकता है कि इस बार के ओलंपिक जो 2021 वाले वो भी शायद कैंसिल हो जाएं। तो जो हमारे देश के अंदर नेशनल गेम्स होते हैं उनको देख चीजों को लेके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं, और फ्यूचर में जो नेशनल लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उनको लेके किस तरह के चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव आपको देखने पड़ेंगे? डॉक्टर एसबी लूथरा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो आपने बहुत अच्छी बात रखी कि कोविड का जो इम्पैक्ट है हमारे, खास करके हम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय में एआईयू जो कैलेंडर बनाता है उसको आगे चलाना एक बड़ा चैलेंज होगा। और जैसा कि आपने कहा कि बड़े बहुत बड़ा प्लेयर्स के लिए एक मौका भी है कि वो अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करें। आने वाले ओलंपिक जो अभी पोस्टपोन हुए हैं या बड़े बड़े टूर्नामेंट पोस्टपोन हो रहे हैं, उसके लिए उनको एक टाइम पीरियड और मिल रहा है, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करें और अच्छे से जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं अब आके उन्हीं के हिसाब से जो टूर्नामेंट होंगे उसका प्रारूप ही बदल जाएगा। खेलों का कंबाइंड गेम्स हैं, इंडिविजुअल गेम्स हैं, उनका पूरा खेलने का तरीका, उनका दर्शकों का बैठने का तरीका, ये काफी चीजें जो है बदल जाएंगी, एक नए परिप्रेक्ष्य में आएंगी। इसके ऊपर जब हमारे यहाँ पे मंथन हुआ है और मिनिस्ट्रीज इस पे काफी मंथन कर रही है, तो जो चीज निकल के आएंगी उसके ऊपर काम करना है हमारे लिए बहुत बड़े अच्छे से पूरा करेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव में जो टूर्नामेंट है उससे जो है काफी पूरे खेल जगत को नुकसान हुआ है, पर एक पर्सनली जो परफॉर्मर है उसके लिए उसको एक टाइम मिला है, उस टाइम लाइन में अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर सकता है। तो हम इसको पॉजिटिव प्रोजेक्शन में देखेंगे कि शायद इस टाइम पीरियड से मिलने से हमारा देश ओलंपिक में और आगे इंटरनेशनल में और अच्छे मेडल्स लाने के लिए उसके पास जी थैंक यू सर। प्रोफेसर मोनिका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है उसे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना होता है, एथलीट के ऊपर अपना रिसर्च करना है, जो टीम वर्क गेम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना है, जो अपना वो पीएचडी टॉपिक लेते हैं। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग या इस तरह के लॉकडाउन, जब एथलीट अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, टीम गेम नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वो नहीं ले पाएगा, तो अपना थीसिस के लिए वो डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो रिसर्च के ऊपर जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाली है, जिससे कि फिजिकल एजुकेशन को और बढ़ावा मिले, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? प्रोफेसर मोनिका। थैंक यू। जहाँ तक बात इफेक्ट पढ़ने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस है कि हमें डाटा इकट्ठा करने में कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम को हम ले रहे हैं तो देयर आर क्वेश्चनियर, हमें फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, पर्सन टू पर्सन उससे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये वेबिनार चलाए हैं, ऐसे गूगल के ऊपर गूगल फॉर्म जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर हम उसी क्वेश्चनियर को वहां टाइप करके और हर इंडिविजुअल के पास जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ईमेल के थ्रू क्वेश्चनियर को डेवलप करके लिंक भेज सकते हैं और वो फिलअप करके हमारे पास वापस दे सकते हैं। मोर ओवर गवर्नमेंट ने बहुत पहले ये डिजिटाइजेशन का और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का पहले बहुत टाइम से ये काम चल रहा है। आज फिजिकल एजुकेशन
में नो डाउट जो हमने परफॉर्मेंस बेस्ड जो डाटा इकट्ठा करना है उसके ऊपर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा और सभी एरियाज की हो सकता है कि पूर्ति हो सके, परंतु स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो कम्युनिटी टीम वर्क और हम वहाँ पर सिखाते ही इस चीज को है कि हम सोशलाइजेशन कैसे करते हैं। सोशलाइजेशन का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन ही हम स्पोर्ट्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें हम सोसाइटी को आपस में जोड़ के रखते हैं। और हम जहाँ तक रिसर्च से रिलेटेड है कि अगर मुझे एक इंडिविजुअल की करनी है, कोई परफॉर्मेंस चेक करनी है, साइकोलॉजी के बारे में आपको बता चुकी हूँ, परफॉर्मेंस टेस्ट अगर करनी है तो जिस प्रकार से ट्रेडमिल है या कोई बहुत सारे ऐसे हमारे जिम और डिवाइसेस अवेलेबल हैं मार्केट में जो नो डाउट वहाँ पर फर्क पड़ता है कि एक्सपेंसिव बहुत है, मतलब आउट ऑफ रीच है इंडिविजुअल के, पर लेकिन हमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे जैसे लुथरा जी ने कहा है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए भी मैं ये मानती हूँ कि अगर बॉर्डर के ऊपर हमारी फौज लड़ रही है तो क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, परंतु अगर हम एक टीम और एक उसको सोशल उन चीजों से, उन वायरस एनवायरनमेंट से अलग करके सैनिटाइज करके बहुत टाइम पहले ही अगर हम उन टीमों को ले आए और उन इंडिविजुअल्स के ऊपर 1-to-1 चेक रखें, तो मुझे लगता है कि इन प्रॉब्लम को हम एक बैटल की तरह, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे और शायद हम थैंक यू मैम। अब मैं डॉक्टर केशव सिंह के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर केशव, किसी भी गेम के बारे में जब हम बात करते हैं कि उनके इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है ट्रेनिंग सेशंस का, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ट्रेनिंग सेशंस नहीं हो पाए हैं और आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में गेम्स भी होंगे तब कहीं ना कहीं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो लिमिटेशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन के लिए बढ़ गई हैं। तो जब ये ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हो पाएगी तो गेम्स की परफॉर्मेंस और गेम में जो आगे हम देखते हैं फ्यूचर, वो किस तरह देखते हैं डॉक्टर केशव? सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है इस कोविड-19 का वो ट्रेनिंग सेशन पर ही पड़ा है, क्योंकि समस्त खेल गतिविधियां बंद हैं, सारे स्टेडियम्स बंद हैं, ग्राउंड के सारे ग्राउंड्स बंद हैं, तो ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल बंद है। और जो भी एथलीट जो भावी टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करता था वो ट्रेनिंग सेशंस के अभाव में उसकी तैयारी बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसका बहुत बड़ा असर उसके ऊपर पड़ेगा। आने वाले समय में भी जिस तरह का ये कोरोना वायरस फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों तक ये खेल गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बचाव के लिए सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग सबसे आवश्यक है। और हमारी अगर प्रशिक्षण गतिविधियां हम प्रारंभ करेंगे तो जैसे कोई भी गेम है तो बहुत मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, जैसे बास्केटबॉल है, कई है, रेसलिंग है, कई खेल हमारे ऐसे हैं जिनमें बॉडी कॉन्टैक्ट होता है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना बहुत मुश्किल होगा। और एक तरह से सभी खेलों के लिए पूरी ट्रेनिंग ही अलग से डिजाइन करनी पड़ेगी अगर ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ तो। इसलिए आने वाले समय में हमें सबसे बड़ी कठिनाई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने की होगी, और जैसे जैसे ये कोविड-19 का प्रभाव कम होगा तो हम अपना अलग से सेशन डिजाइन करेंगे। और निश्चित ही अभी कई दिनों तक हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का है और सैनिटाइजर का उपयोग करना, यहाँ पर जितनी भी जो हमारी प्रोसेस है उन्हें साफ सुथरा रखना। जिस तरह से आपने देखा होगा, अभी हम पढ़ रहे थे कि बिना दर्शकों के मैच होंगे, ये सब चीज बहुत कठिनाइयाँ हमें इस खेल के क्षेत्र में इनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये एक मजबूरी है। जैसे जैसे समय निकलेगा चीज़ें नॉर्मल होंगी और हम अपने इसको वायरस को दृष्टिगत रखते हुए इस बीमारी को अपने सभी खेलों के ट्रेनिंग सेशंस की व्यवस्था करनी होगी। जी सर, अब मैं डॉक्टर चरण आपके पास आना चाहूंगा।
प्रोफेसर मोनिका ने एक जिक्र किया कि जो ग्लोबल लेवल पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है कि ये जो ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो 756 बिलियन डॉलर की है। कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल लेवल पे जो ये ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ये रिड्यूस होगी, इस पे मॉनेटरी इफेक्ट पड़ेगा, इसमें बहुत सारी जॉब्स का लॉस भी होगा। तो जब इन जॉब्स का लॉस होगा, इस इंडस्ट्री को वापस से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? डॉक्टर चरण सिंह से हो। जी थैंक यू डॉक्टर कोविड। सर देखो, जो हमारा जो एक ऐसा आया है जो जिसको हम कह रहे हैं कि ऐसा पेंडेमिक आया है कोविड-19, जिसके बारे में कि कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में कोई ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने कोई अलग से ऐसा बजट क्रिएट किया हो कि ऐसा चीज हो सकती है, मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं करी जा सकती थी। ऐसा जो सेशन है इस दौर के अंदर आया है और इसका जो इफेक्ट है एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पड़ा है। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स है जो स्पोर्ट्स के ऊपर एजुकेशन से भी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि एजुकेशन तो फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम किसी को ऑनलाइन मोड करवा रहे हैं, थ्रू जूम करवा रहे हैं, थ्रू व्हाट्सएप करवा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 10% 5% कवर हो रही हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स है जिसमें हमारा डायरेक्ट बॉडी टच है, हमने प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर उतारना है, हमारे मॉर्निंग क्लासेस चलती है, हमारी इवनिंग क्लासेस चलती हैं, उन सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट तो हुआ है। इस बात से हम कभी नहीं दूर जा सकते कि इसका हमें हर चीजों के अंदर ही इस चीज का नुकसान हुआ। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की, उन्होंने बोला कि जी 3,69,341 बंदों की इस चीज से डेथ हो चुकी है। सारी ही चीजें हैं, लेकिन मैं उस फिलॉसफी पे बात करने वाला बंदा हूं कि कम से कम भागो, अगर भागा नहीं जा सकता तो चलो, अगर चला नहीं जा सकता तो रेंगो। तो हम अपना जो स्पोर्ट्स है इस दौर के अंदर हमें सब सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सारे जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, सबको एकजुट होके इस पैंडेमिक से लड़ाई करनी चाहिए। जैसे प्रोफेसर मोनिका जी ने कहा कि बॉर्डर पर सिपाही तो अपना काम कर रहे हैं, क्या जो हमारे स्पोर्ट्स एजुकेटर हैं, जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं वो कर रही हैं, लेकिन हमें इस चीज के साथ सबको इकट्ठे होकर के मिलके लड़ना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जो इसको हम बार बार बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए, इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स में तो हम बड़े बड़े पिछले टाइम से पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट वाले तो ऐसा होगा जिनका पता चला होगा कि इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए, लेकिन हम तो बहुत शुरू से पढ़ा रहे हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है उसको ये सबसे पहले इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों की हो सकता है जो और इफेक्ट ही ना कर रहा हो। तो मेरे को लग रहा है कि जो हमारे स्पोर्ट्स के पर्सन है वो उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, सुबह शाम वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग है, उन लोगों को आगे आना चाहिए, जो चीजें हैं उनको बतानी चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइट्स हैं, कम से कम एक घर के अंदर इन चीजों को जाना चाहिए कि स्पोर्ट्स है क्या। और आने वाला दौर इस पेंडेमिक ने भी डिसाइड किया है कि ये स्पोर्ट्स का दौर है। सबसे पहले हमारी निरोगी काया है, उसके बाद की सारी चीजें हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, फिजिकल फील्ड से हैं, इन सबको आगे आना चाहिए। जो हमारा ये दौर चल रहा है, ये जो बहुत बड़ी महामारी है, अभी तक जो इसकी वैक्सीन नहीं तैयार हुई है, अभी तक हमारा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड इस चीज से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब के साथ जो स्पोर्ट्स है वो बहुत बड़ी जो है अपनी महत्वता रखता है, और उसको ही आगे आना चाहिए। इन चीजों के अंदर कुछ ऐसी नई क्रिएटिविटी निकालनी चाहिए, कुछ ऐसी नई चीजों को हमारे को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि इस चीज को एटलीस्ट हम रोक सकें। जितना हम इसके अंदर मेहनत करेंगे तभी जाके ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल के आएगी जिस चीज के अंदर हमें कोई ना कोई इससे कोई रिलीफ मिल सकती है। जी डॉक्टर कोविड। थैंक यू सर। डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो फील्ड ऐसे हैं, एक रंगमंच की दुनिया है
कि जब स्टेज पे कोई कलाकार होता है तो उसकी जो ऑडियंस की तालियों की गड़गड़ाहट उससे हौसला अफजाई देती है, उसी तरह से एक खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो ऑडियंस जो बैठी होती है ऑडिटोरियम के अंदर या स्टेडियम के अंदर, तो उनकी तालियों की गड़गड़ाहट, उनकी हौसला अफजाई एक प्लेयर को मोटिवेशन देती है। जैसा कि हम न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर सुन रहे हैं और प्रोफेसर केशव ने भी ये बात उठाई कि जो अब मैच होंगे वो बिना ऑडियंस के होंगे स्टेडियम के अंदर, तो क्या खिलाड़ी के अंदर वो मोटिवेशन जारी रह पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस पे किस तरह के इफेक्ट पड़ेंगे? डॉक्टर राजेश कस्वा। जी कोविद जी, आपका जो ये क्वेश्चन है बड़ा वाजिब है, क्योंकि इस समय देखिए जो डॉक्टर चंद ने बताया, डॉक्टर केशव जी ने बताया कि हमें स्पोर्ट्स को धीरे धीरे अब शुरू करना है। जो ब्लॉक पड़ा है 3 महीने से हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। हमें सुरक्षा के साथ चलना है। ये नहीं है कि हम एकदम भीड़ उतार दें और ये कोरोना ज्यादा फैल जाए, तो जरूरत है। लेकिन देखिए वो कॉन्फिडेंस, जो जज्बा जो होता है प्लेयर के अंदर, वो ऑडियंस की ताकत होती है। ऑडियंस बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको एक एनर्जी देती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देती है जब वो ग्राउंड में होता है। लेकिन अब अगर हम बिना ऑडियंस के इस समय अगर ग्राउंड पे उतरेंगे तो प्रॉब्लम वाजिब है कि उनको थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। लेकिन अब हम बिल्कुल क्या है उस स्तर पर है कि जीरो पर है, जीरो से हमने दोबारा शुरू करना है। तो उसके अंदर ये भूमिका है कि प्लेयर्स को अपने आप को अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव करना होगा, उनको और ज्यादा अपने आप की जो सहन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। उनकी अपनी तो एजिलिटी पावर है, सब कुछ जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितने भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको और बढ़ चढ़ करके उसको आगे बढ़ना होगा। सबसे जरूरी ये है कि इस समय जो प्लेयर्स की बात करें हम अगर कोचिंग की या ट्रेनिंग की, तो वो बिल्कुल अभी नहीं है। मेरा ये मानना है कवि जी कि इस समय जरूरत है कि हम ग्राउंड पर उतरें और अपने उस सिस्टम को धीरे धीरे अपनी उसी सही दिशा में लेकर आए। तो जैसे अभी टोक्यो में ओलंपिक होना था, बहुत निराशा हुई है। भारत के बहुत से, जैसे केशव जी ने बताया, बहुत से खिलाड़ी तैयारी में थे और एक लंबी प्रैक्टिस के बाद देखिए 4 साल के बाद ये उत्सव आता है स्पोर्ट्स का। तो पूरे विश्व को, पूरे हमारे देश के लोगों को भी, अपने खिलाड़ियों पर उम्मीद होती है कि गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो वो तैयारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और उसको दोबारा से इसी दिशा में लेकर आने में थोड़ा समय लगेगा। ऑडियंस के बिना हमें ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उस लय में आना होगा। धीरे धीरे जो ये समय है, वैक्सीन जैसे बताई, वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी, तो धीरे धीरे हमें अपने उस समय में वापस उस दौर में आएंगे और फिर वही ग्राउंड पर रौनक होगी, खिलाड़ी भी खेलेंगे, दर्शक भी होंगे, रोमांच भी होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस समय हमें जरूरत है धैर्य के साथ और सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके पालना करते हुए हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। कोविड जी धन्यवाद सर, आपकी उम्मीद बिल्कुल कायम है। जितने भी हमारे फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे पैनलिस्ट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में सवाल अपना लिखिए। डेफिनेटली हम आपका सवाल हमारे पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। डॉक्टर एसपी लूथरा, आपके पास में एक बार मैं फिर आना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे देश में भी और विश्व स्तर पे भी जो है एक बिजनेस की तरह इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। स्पोर्ट्स जैसे कि आईपीएल हो रहा है और प्रो कबड्डी या इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को मौका तो मिलता ही है, साथ में उन्हें अच्छा खासा रोजगार भी इसमें मिल जाता है। लेकिन टीम गेम्स नहीं होंगे तो इन प्रोफेशनल गेम्स पे या प्रोफेशनल लीग्स जो होती हैं, जैसे क्रिकेट की काउंटी वगैरह फॉरेन में होती है, तो उन चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे और इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने जरूरी हैं? धन्यवाद कोविड जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि जो अभी पिछले कुछ टाइम से स्पोर्ट्स के अंदर एक बूम आया था, लोगों को बहुत अच्छा रुझान हुआ। हमने हर एक गेम के लीग शुरू की हो, चाहे प्रो कबड्डी हो, उससे प्लेयर्स को बहुत फायदा हुआ, उनको मॉनेटरी बहुत फायदा हुआ, उनका सेम बहुत हुआ। उससे हमारी जो गेम है सोसाइटी के अंदर बहुत पॉपुलर हुए, लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक कॉल है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन या जो हेल्थ जो एचओ करता है, WHO एडवाइजरी, उनको मद्देनजर रखते हुए ये लीग यूं ही चलेंगे,
उनकी प्लेयर्स की बाहर प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद वो अपने गेम्स को पूरे तरह से परफॉर्म कर पाएगा। हम इस तरह की उम्मीद करते हैं और इस तरह की इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, इस तरह के इक्विपमेंट्स भी डेवलप होंगे। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नई टेक्निक से आते हैं। तो कोरोना फ्री के नाम से इस तरह से कुछ इक्विपमेंट्स लॉन्च होंगे और कुछ किट लॉन्च होंगी जिसको पहन के आप अपने टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस दे सकोगे और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट जो है, लीग जो है ये चलता रहेगा। बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये लीग दोबारा से शुरू होंगे और जो हमें फायदा हो रहा था पूरी इंडस्ट्री को, पूरे स्पोर्ट्स को, पूरे हमारे सोसाइटी को, तो वो कंटिन्यू रहेगा। जी सर। प्रोफेसर मोनिका, आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन एक दौर आया कि जब खिलाड़ियों ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ये वापस बात उल्टी तो नहीं होने जा रही? प्रोफेसर मोनिका। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत जी, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये बात उल्टी होती जा रही है। अगर आज के कोविड-19 के टाइम पर भी अगर प्रिकॉशन मेजर की बात की जाए तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 1 घंटे की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, मतलब आपको फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है। आप ठीक है, आप लार्ज स्केल के ऊपर कोई स्पोर्ट की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। कोविड-19 हमें बहुत जगह से रोकता है, परंतु डॉक्टर अपनी मेडिसिन के साथ, आयुर्वेदा अपनी बताई हुई आयुर्वेदिक चीजों के साथ ये जरूर बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। और मैं उसके साइंटिफिक रीजन भी आपको बताऊंगी कि जैसे हमारे पास थोड़े कमी है और पेनलिस्ट ज्यादा है। अपनी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे योग करें चाहे हम वॉक करें, तो हमारी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। सर्कुलेशन बढ़ने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बैक्टीरिया का ऑटोमेटिकली अपने आप नाश होता चला जाता है। बॉडी से हमारी पसीना निकलता है, जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिमूव होता है। इन कारणों से बैक्टीरिया को रहने का हमारे बॉडी के अंदर कम समय मिलता है, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत जल्दी होती चली जाती है और बॉडी से विषैले तत्व बाहर निकलते चले जाते हैं। सबसे जो अहम भूमिका भगवान की तरफ से हमें देन है वो WBC, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। और इस सर्कुलेशन के बढ़ने से हम जब एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, कपालभाति करते हैं या हम रोम विलोम करें घर में बैठ के, तो सांस की गति का लेना एक रिदम से होता है। उसी रिदम से हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती चली जाती है और ये जो जिस अंग तक एक स्थिर बैठकर हमारे जिस अंग तक खून का पूरा प्रभाव नहीं हो रहा था, सर्कुलेशन के फास्ट हो जाने से उस अंग तक भी हमारी ये कणिकाएं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी पहुंचते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं और इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज करते जाते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि खेल को किसी भी ढंग से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप योग को भी एक प्रोफेशन, अब तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी कहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में योग को लेकर आया जाएगा, स्पोर्ट्स को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारतीय संस्कृति का जो लगता है विश्व के लिए एक वरदान साबित होता है। हाँ बिल्कुल ठीक मैम, ताकि ये जो एक लोगों के अंदर स्ट्रेस आ रहा था कि इवेंट्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके जो उनकी चिंताएं थी, मैं मानता हूं कि आपने जो साइंटिफिक चीजों को लेते हुए एग्जांपल्स दिए हैं और जो एक वैज्ञानिक सोच दी है, डेफिनेटली लोगों के डाउट्स होंगे। केशव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे व्यूअर्स का एक सवाल है कि खिलाड़ियों के अंदर क्योंकि गेम नहीं होने की वजह से
या एक अभी उम्मीद नहीं दिख रही है कम से कम एक साल तक की जो बड़े लेवल के गेम है, यानी कि जो बड़े लेवल पे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके इवेंट्स नहीं होने वाले हैं या बहुत कम होंगे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, और ऑडियंस भी जो है कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि जो उनका एक पसंदीदा खिलाड़ी है तक वो जब नेक्स्ट ओलंपिक होंगे तब तक वो खेलने से रिटायर हो चुका होगा, तो इस चीजें की जो स्ट्रेस आउट हो रहा है उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्चुअली जो कोविड-19 का जो असर है उसकी वजह जी से सर। प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है और जो मौका नहीं मिल पा रहा है, खेल आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित ही उन खिलाड़ियों के लिए तो ये है कि वे अब धीरे-धीरे अपनी फिटनेस का प्रोग्राम जो है ना चालू रखें और इन सारे जो एहतियात हैं कोरोना वायरस के, उन एहतियातों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें ताकि उनका परफॉर्मेंस जब भी गेम स्टार्ट होंगे तब पीक पर आ जाए। और ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा समय आ गया है जो किसी के हाथ में नहीं है, ये वायरस का फैलाव है और इसके रुकने के बाद ही कुछ कर पाएंगे, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों को भी जो अच्छे खिलाड़ियों को देखने के उत्सुक हैं, उन्हें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उन्हें भी दुआ करनी पड़ेगी ताकि ऐसा ये नियंत्रण हो इस वायरस के ऊपर और खिलाड़ी खेल सकें। लेकिन जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें आगे परफॉर्म करना है, वो निश्चित ही अपनी सारी जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो बताए गए हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें ताकि इस बीमारी से भी बचे रहें और अपना परफॉर्म, और इस बीमारी के ठीक होने तक का इंतजार करने से परफॉर्मेंस उतना पीक पर नहीं आ पाएगा। इसलिए अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और करें, और जो क्योंकि लोगों में इकट्ठा होना परमिसिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इस महामारी को नॉर्मल होने तक। जी सर, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर चरण आपके पास में, हमारे यूट्यूब से एक व्यूअर जुड़े हुए हैं लाइव, डॉक्टर पी त्रिपाठी, उनका कमेंट लेना चाहूंगा। क्या इस समय का उपयोग स्पोर्ट्स के महत्व को मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना चाहिए और स्वास्थ्य स्पोर्ट्समैन को सामने आकर, स्वस्थ स्पोर्ट्समैन को सामने आकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए? मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं, और इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्समैन है, जो फिट है, वो मीडिया के माध्यम से सामने आकर किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकता है? डॉक्टर चरण। जी सर, थैंक यू सर। सर, जो मीडिया है, हमारा आईटी सेक्शन है, ये इस पेंडेमिक के अंदर बहुत वरदान सिद्ध हुआ है। बट बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मीडिया स्पोर्ट्स से है, स्पोर्ट्स से मीडिया नहीं है। मतलब हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मीडिया उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रेजेंट करता है और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। आज का जो युग है, इसके अंदर हम चाहे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज बता रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटीज जनरेट हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें मीडिया से ही पॉसिबल है। आज लोग घरों के अंदर बंद हैं, बिल्कुल लोग घरों के अंदर बंद हो गए हैं, वो चीजें हमारी मीडिया ही है एक ऐसा पॉइंट जिसके बिहाफ पे कि वो चीजें उनके घरों तक पहुंच रही हैं। इसलिए जो मीडिया का रोल है आज के युग में बहुत वरदान सिद्ध हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत वरदान सिद्ध हो रहा है। हम बच्चों को बहुत सारे, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकलों का सेशन चल रहा है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं एडमिशन ले रखा है, तो अपने घरों के अंदर बैठे मीडिया का यूज करते हुए, मल्टी जो उनके पास फोन है, वो अपनी मतलब वो जो ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, वो मॉर्निंग इवनिंग हमें अपने ट्रेनिंग सेशन भेज रहे हैं। जितना हमारे से पॉसिबल होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जो MHRD की तरफ से गाइडलाइंस है, UGC की तरफ से गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन है, उन सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए जो हम बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने इन चीज़ों और इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है, तो मीडिया ही है जो हमारा बीच का चैनल साबित हो रहा है। अगर ये मीडिया ना हो, IT सेक्शन ना हो,
और हम अपने बच्चों को कैसे अपनी बात है वहां तक पहुंचाएंगे। तो मीडिया है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और एक मैंने बीच में एक कमेंट देखा था कि मेंटल स्ट्रेस बहुत हो रहा है और बार बार मेंटल स्ट्रेस की बात करी जा रही थी, और प्रोफेसर मोनिका ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जो सर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स है वो टोटली साइंटिफिक हो चुका है। जो पहले के स्पोर्ट्स थे, पहले तो स्पोर्ट्स और गेम में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जो पहले के स्पोर्ट्स था, अब का स्पोर्ट्स था, उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा है जो वो चेंजेस आ चुके हैं। पहले अगर आप कबड्डी की बात कर लो तो पहले एक और तरीके से होती थी, अब किसी और तरीके से होती है। अब उसके अंदर टाइमिंग भी आ गया है, टेक्निक्स भी आ गई हैं, सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, स्पोर्ट्स है वो चेंज हो चुका है। फिजिकल है वो ग्राउंड मात्र ही ना रह के लेबोरेटरी की फॉर्म में आ चुकी है। लेबोरेटरीज हैं जो उसमें काम करती है, बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम करते हैं, फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं, सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। और फिर वो सारी की सारी जो फॉर्मूलाज है वो स्पोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, ताकि जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया तरीके से आ सके। आज हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वो डिसाइड करते हैं कि 2060 का जो ओलंपिक होगा, जो आज का मेरा 4 साल का बच्चा है वो खेलेगा, तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो 4 साल से बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो जो आप ये कह रहे थे कि ये पैंडेमिक जो सेशन चल रहा है हमारा, जो आया है, प्लेग भी आया था एक टाइम, उसका भी दौर आया था, वो भी नहीं रहा। इसका भी दौर आया है, ये भी नहीं रहेगा। मेरा सिर्फ उनको एडवाइस है कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अपने उस प्रैक्टिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उनको देखते हुए उन सारी चीजों को फुलफिल करें, अपनी प्रैक्टिस को रखें। चाहे वो प्रैक्टिस को थोड़ा मोल्ड कर ले, थोड़ा एरिया उसका अपना जो है वो बना ले, कि घर के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज आजकल साइंटिफिक एक्टिविटीज है। जैसे मैडम मोनिका ने बताया था कि आप योग कर सकते हैं, जिससे आपका मेडिटेशन होगा तो जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा। आज के दौर में स्पोर्ट्स के साथ साथ सारी चीजों की टेंशन हो गई है, इकोनॉमी की टेंशन हो गई है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग है, घरों से बाहर नहीं जा सकते, सारी चीजें हैं। लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको अपने घरों में बैठकर और जो अपनी प्रैक्टिस सेशन है वो एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके, और जो अपनी बॉडी है, जैसे हमारे WBC है, RBC है, ये पूरी की पूरा हमारी बॉडी का एक साइंटिफिक जेस्चर है, उसको मेंटेन करें, ताकि अगर थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम भी है तो वो रिड्यूस हो सके थ्रू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ही ऐसा एक माध्यम है जो इस जैसी बीमारी के साथ लड़ सकता है। और लड़ते लड़ते एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो इसकी वैक्सीन है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं तैयार होती तब तक तो ये जितनी भी अपनी एक्सरसाइज है अपनी बॉडी की, चाहे वो स्वेटी ग्लैंड के थ्रू निकाले, चाहे वो WBC को बढ़ाए, चाहे वो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, इन सारी चीजों को एक स्पोर्ट्समैन ही नहीं सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहिए। कि आप अब अपने घरों में बैठे हो तो जितनी भी एक्सरसाइज अपने घरों में बैठ के हो सकती है उन एक्सरसाइज को करें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे। जी बिल्कुल सर। पहले लोगों को जब कहा जाता था एक्सरसाइज के लिए समय निकाले तो कहते थे कि हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन अभी सभी के पास में समय है कि हम सुनिश्चित करें कि हम लोग एक्सरसाइज करें। नूर स्नेहा हमारे साथ में यूट्यूब के थ्रू जुड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि नमस्कार, आई हैव फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट इन माय ग्रेजुएशन। तो आज के माहौल को देखते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे आगे मास्टर इसमें करनी चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन सी यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल SKD यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, तो आप वेलकम है। आपको डेफिनेटली फिजिकल एजुकेशन में मास्टर करनी चाहिए। डॉक्टर राजेश कस्वा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक हमारे फेसबुक से व्यूअर है, उनका सवाल है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं, क्रिकेट आपका सब्जेक्ट है फेवरेट। तो कि जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, खासतौर से बॉलर, वो जब बॉलिंग करते हैं तो अपने पसीने से, अपनी लार से जो बॉल को चमकाने का काम करते हैं, ताकि उनकी बॉलिंग पे जो इफेक्ट पड़े उस चीज को लेके। तो अब क्योंकि कोरोना जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसका सॉल्यूशन अल्टरनेट क्या हो सकता है? डॉक्टर राजेश कस्वा। थैंक यू कौशिक जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया है, धन्यवाद दूंगा उनको कमेंट्स में। अब जो बॉल की बात है, जहां तक मैं एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन यह बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो बॉलर हैं वो उसको चमकाने के लिए ज्यादा यूज नहीं करते, उसको खराब करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। उसमें
गड़बड़ कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। जहां तक उसकी साइनिंग का है, तो साइनिंग के लिए हमें लार से कोई उसको हम ज्यादा साइन नहीं कर सकते। हम उसको साइन करने के लिए जैसे हम हाथ से है अपने थाइज पर है उससे उसे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो साइंटिफिक कारण जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि प्लेयर्स उस बॉल के साथ छेड़खानी करते हैं, टैपिंग करते हैं उसको कहीं ना कहीं। तो हमारे इसके अंदर अब जरूरत है, अब हालांकि वो एक आदत बनी हुई है खिलाड़ियों की, उस आदत से बचना भी जरूरी है। उसके लिए बहुत ही मतलब उसको प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज। और उसका जो अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, अल्टरनेट पहले भी नहीं था। मेन चीज ये है कि उसको उस चीज से बचना होगा। कारण क्या है कि एक आदत बनी हुई है, एक ये क्रिकेट में मैं आपको बता देता हूँ एक फैशन भी है एक तरह से दूसरे खिलाड़ियों की नकल करना। ये बड़ा चलता है आजकल। स्टांस होता है जैसे बैट्समैन का या बॉलर का एक्शन है, वो एक दूसरे का होता है। कई अच्छे बॉलर हैं, उनकी कोशिश भी की जाती है नकल करने की, तो कहीं ना कहीं वो समस्या रहती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खिलाड़ी को खुद बचने की जरूरत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात साइनिंग की है, तो साइनिंग जो है वो बॉल की हम अपने बॉलर्स जो होता है, मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर खुद रहा हूँ, तो हम उसको कर सकते हैं। उसमें लार की इतनी कोई महत्व नहीं है, उसको बचने की जरूरत है। क्योंकि अब जो कोविड है ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, वैक्सीन वगैरह अभी बनी नहीं है, तो हमें उससे बचना होगा। विशेषकर बॉलर ही नहीं, फुटबॉलर है और भी गेम्स के अंदर है। क्योंकि जब बॉल जहां आ जाती है, तो जैसे हैंडबॉल में बॉल जो है एक दूसरे के पास जाती है हैंडबॉल के अंदर, उसमें भी ये चीज जरूरत है हमें। बहुत से ऐसे गेम है, और इससे एक चीज निकल कर और सामने आई है। इससे इससे सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आई है कि कुछ नए गेम्स अब आएंगे। जहां तक मेरी सोच है, कुछ नए गेम्स इस तरह के अब डेवलप करने पड़ेंगे कि जिसके अंदर इस तरह की डिस्टेंसिंग का सवाल है जहां तक, या हमारे बचाव का है इस बीमारी से, वो चीजें आएंगी। और दूसरा ये कि इस समय हम जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें हमें जरूरत है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है। लेकिन एक बात आई, जहां तक जैसे योगा तो हम कर सकते हैं घर में बैठ करके, अच्छी बात है, योगा कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब क्रिकेट है, बड़े बड़े जो टीम गेम्स हैं, उसके अंदर हम उसको घर में बैठ कर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जरूरत है कि ग्राउंड में तो उतरना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड में उतरना है तो पूरी सावधानी के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ हमें उतरना पड़ेगा। और क्रिकेट भी है चाहे कोई भी गेम है, हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जी कोविद जी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। डॉक्टर एस बी लूथरा, मैं आपके पास में एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने के लिए आऊंगा कि ये पेंडेमिक जो हमारे सामने आई है, अब ये हम मान के चलते हैं कि इससे हम पार पा लेंगे, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसी चीजें होना संभव है। तो गवर्नमेंट लेवल पे, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे, क्या हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ऐसी कि ताकि हम इसके हो सके और फ्यूचर के अंदर इसका हमारे स्पोर्ट के ऊपर, जो एक इंडिविजुअल गेम के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर कम से कम पड़े। तो क्या हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारी इस महामारी को पार पाने के लिए क्या होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो मैं यही कहूँगा कि गाइडलाइंस WHO टाइम टू टाइम हमारे साथ। लग रहा है शायद कनेक्शन जो है एस बी लूथरा सर से कट गया, तो मैं प्रोफेसर मोनिका के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर मोनिका, आप क्या देखते हैं कि एकेडमिक लेवल पे हमारे किस तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होनी चाहिए? प्रोफेसर मोनिका। शायद किसी तरह का भी नेटवर्क इशू आ रहा है। प्रोफेसर मोनिका, आप बता पाएंगे कि हमारी किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को लेके? मैं डॉक्टर चरण सिंह की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि हम नो डाउट कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते टीम गेम्स में, या हमें जैसे ऋषभ सर ने कहा
ट्रेनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, परंतु हमें अपनी गेम्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या हम सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखें कि इस गेम के अंदर फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है। हम जब हम टीम में खेलते हैं तो टेक्निकली और टेक्निकली हम उस चीज को इम्प्रूव करते हैं कि हमारी टीम स्ट्रेटजी होनी चाहिए, करिए हमें ज्यादा बेटर हम कैसे किसी परफॉर्मेंस में दे सकते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म बेस के ऊपर चलना है तो अगर स्पीड को इम्प्रूव करना है तो इंडिविजुअल स्पीड को हम रखकर और हम उसे इम्प्रूव करेंगे। डिफरेंट ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं उसको इंडिविजुअली भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इंडोरेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस जिस गेम में जिस जिस फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स की जरूरत है उनको इंडिविजुअली इम्प्रूव करके इन द लॉन्ग रन जब हमें ये स्थिति से हम बाहर निकल पाएंगे तब हम इकट्ठे होकर उसे स्ट्रेटेजिकली टीम की फॉर्म में उसे ला सकते हैं। पर अगर हम बिल्कुल जीरो के उस पे पहुंच जाएंगे तो हमें उस मुकाम तक पहुंचने में बहुत कष्ट और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद उसके वक्त तक पहुंचने तक उम्र के हिसाब से हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना पड़े। तो इस फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की फिजिकल कंपोनेंट्स को लेते हुए अपना ट्रेनिंग शेड्यूल खुद डेवलप करना पड़ेगा। अपने कोच से वर्चुअली उनसे ट्रेनिंग शेड्यूल लेना पड़ेगा कि सर हमें आप बताइए 1 वीक का क्या शेड्यूल है, जो एक्सपर्टाइज है इस फील्ड के अंदर, और हमें अपने आप उसको करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोविड-19 ने बहुत हद तक हर इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट कर दिया है, डिपेंडेंसी खत्म कर दी है। जी डॉक्टर चरण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी नहीं सर, मैं तो यही कहना चाह रहा था कि ये जो मैडम मोनिका की बात को मैं आगे बढ़ा रहा था कि ये जो पैंडेमिक ऐसा सेशन आया है इसने बहुत सी बातें सिखाई हैं। हो सकता है कि उस लेवल तक हम सोच ही ना सकते हो जो जो इन्होंने बातें सिखाई हैं, और स्पेशली जो फोकस्ड है वो सारे का सारा स्पोर्ट्स के ऊपर हो रहा है। मैं फिर स्पोर्ट्स की बात ही करूंगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें जो कंपैरेटिव टू अदर पर्सन है उनसे ज्यादा उनमें इम्यूनिटी पावर है, क्योंकि वो अपने बॉडी के साथ अपने सारी जितना भी हमारा साइंटिफिक जेस्चर है बॉडी का उनको खुद अपने लिए रियलाइज करते हैं। तो ये जो आया है, जो ऐसा दौर आया है, तो वो आप वाली बात भी ठीक थी कि लोगों को पहले क्या था कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं था, अब तो टाइम मिला है, अब कर लो, अब तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आपके यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आपके जो ये ऑनलाइन है इसके माध्यम से, कि स्पोर्ट्स को चाहे वो किसी भी रूप के अंदर हो, चाहे वो गेम के पर्पज से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के पर्पज से हो, चाहे वो एक्सरसाइज के पर्पज से हो, क्योंकि स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज है जो हमें मेंटली फिट रखता है, जो हमें सोशलिटी बनाता है, जो फिजिकली फिट रखता है, हमारा नर्व सिस्टम है उसको फिट रखता है। जो सारी की सारी चीजें हैं वो स्पोर्ट्स और गेम से ही पॉसिबल हैं, एक्सरसाइज से पॉसिबल हैं। जो हम पहले ग्राउंड के अंदर करते थे अब ग्राउंड नहीं खुले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने बंद कर दिए हैं, हमें उनकी बात को मानना भी पड़ेगा। जितनी भी हमारे ऊपर गाइडलाइंस आ रही है वो हमारे लिए ही आ रही हैं, लेकिन जो भी अपने घरों के अंदर बैठे हैं, अपने घरों के अंदर भी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत से इवेंट हैं जो एक प्लेयर, जो एक नॉर्मल पर्सन अपने घरों के किसी भी कोने में बैठ के कर सकता है। और अगर वो उन चीजों को पूरा फुलफिल करता है तो बहुत लेवल तक ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के साथ साथ जो और भी वायरस हैं वो बॉडी से निकलते हैं, थ्रू स्वेटिंग ग्लैंड निकलते हैं, थ्रू एक्सेक्रेटरी सिस्टम निकलते हैं, इन सारे सिस्टम के थ्रू वो हैं जो निकलते हैं के थ्रू। जी सर, जी प्रोफेसर केशव, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हुए एक हमारे व्यूअर का सवाल आया है फेसबुक के थ्रू सज्जन कौशिक का, कि इन मैनी स्कूल्स द फिजिकल एजुकेशन टीचर और पीटीआई हैज बीन रिमूव्ड
during this period, saying that the children are still at home and they have no work. You should keep your thought about it. You guys are giving से PTI को रिमूव कर दिया गया, रिलीव कर दिया गया, कॉलेजेस से भी रिमूव कर दिया गया है। तो जो स्कूल के अंदर सबसे पहली जो घास गिरी है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर के ऊपर गिरी है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर केशव आप सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं होगा हमारे देश के। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। जी सर। तो आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं सर। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि किसी भी कर्मचारी को ऐसा न रखा जाए जिसे वेतन नहीं मिले। तो अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को स्कूल से उनकी जॉब को बंद किया गया है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अभी तो ये लॉकडाउन के 2 महीने हुए हैं, बहुत आगे चल रहा है और फिजिकल एजुकेशन स्कूल्स में कंपलसरी है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। और जहाँ तक ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपने देखा होगा हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और आदमी को जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारी मेंटल टफनेस। अगर हम फिजिकल फिट हैं तो हम मेंटली भी फिट होंगे। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की आवश्यकता होगी। जी सर। डॉक्टर एसबी लूथरा के पास मैं पुनः आना चाहूंगा, आपकी बात बीच में रह गई थी कनेक्शन की वजह से। सर डॉक्टर एसबी लूथरा आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे थे, तो एक बार सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। डॉक्टर एसबी लूथरा। रोक नहीं सकती। पहले तो मैं हमारे क्योंकि जितना भी उसी हेलो बच्चे फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे। ये बीच में डिस्टरबेंस आ रही है कोविड जी। हेलो हाँ मैं कह रहा था कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का स्कूल में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो वो मेंटली भी फिट नहीं होंगे। और अगर हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है तो एक ऐसे नागरिक तैयार करना है जो मेंटल टफ हो। आज इस कोरोना वायरस से भी अगर हम बचेंगे तो मेंटली टफ होंगे, हम डरेंगे नहीं। सबसे पहले इसके बचाव के लिए डरना नहीं है। तो फिजिकल फिट बच्चे चाहिए तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स स्कूल में रखना जरूरी है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस अवसर पर जब कारगिल का युद्ध हुआ तो बहुत कैजुअलिटी हुई, लेकिन लास्ट में जो हम जीत सके तो एक वहाँ कमांडर थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो सिपाही जिनका खेलों का बैकग्राउंड हो उन्हें इकट्ठा किया और उनका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने ही फतेह किया। जी सर। मेरा जी नेटवर्क के कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों, पर लेकिन हम अपनी बात को जारी रखेंगे। सबसे डॉक्टर एसबी लूथरा प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ जी, तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन जो पूरे देश का खेल जितना भी खेला जाता है, जो परफॉर्मर हैं वो विशेष रूप से हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आते हैं और एमपी से। मुझे खुशी है कि जो आपके पैनल्स में आपने यहीं के रिप्रेजेंटेटिव भी रखे और हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इसी तरीके से और बेहतर तरीके से निकाल कर लाएं। और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे
और पूरी तरह की बातों का ध्यान रखते हुए अच्छा परफॉर्म करेंगे। शॉर्ट टर्म में तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जो लोग, और मुझे बताते ही हो रहा है कि ऑनलाइन कोचिंग भी हमारे कुछ कोचिज कर भी रहे हैं थ्रू मीडिया, अपनी पोस्ट बनाकर, अपनी वीडियो बनाकर अपने बच्चों के पास भेज रहे हैं, अपने ट्रेनिंग्स के पास भेज रहे हैं, जिसमें घर में रहते हुए भी हमारे जो प्रदेश के बड़े बड़े रेसलर थे या बॉक्सर थे या एथलीट्स थे, उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में अपने घर पे ही घर के इक्विपमेंट से अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया और उसकी काफी फोटोज और काफी चीजें शेयर भी की, जिससे लोग मोटिवेट भी हुए। और जो आने वाला जो हमें समय मिलेगा, इसमें भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी के जो प्लेयर्स हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस तरह की मुसीबतों के बारे में कहा भी गया है, ये महामारियां, बीमारियां आती जाती रही, इनसे हम और स्ट्रांग होकर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारा सभी खिलाड़ियों का, सभी स्पोर्ट्स पर्सन का और सभी कोचेस का के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ से और एनहांस करें। जो आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस आएंगे उनके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम स्वीकार भी करते हैं और हम पूरा भी करते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश कसवा, जिनके विजन से आज का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, आपसे सर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा कि जो ये हमारे लिए चैलेंज आया है पेंडेमिक का, उसे हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, और श्री कुशालदास विश्वविद्यालय आने वाले समय में इस चैलेंज को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में बदलेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। डॉक्टर राजेश कसवा। कोविद जी, इस जो चैलेंज है, हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लाइव सेशन के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का फोकस जो है वो अब स्पोर्ट्स पर है। टोटली हमारा जो फोकस है, क्योंकि एक कहावत है कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक होना, फिट होना हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, और उसी पर हमारे विजन जो है हमारी मैनेजमेंट का वो क्लियर है कि हमने जो है सारा स्पोर्ट्स पर फोकस किया हुआ है। हमारे ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं, कुछ पैनलिस्ट में हमारी यूनिवर्सिटी में विजिट भी कर चुके हैं, उनको ध्यान है। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और हेल्थ एक्टिविटी पर है, योगा पर है। क्योंकि आज सारे विश्व ने ये चीज तो सीख ली है, ये कोरोना में ये चीज तो सीख ली है कि भाई बीमारी जो है वो कितने हद तक जा सकती है, और हमें उससे बचने के लिए क्या चाहिए, इम्यूनिटी पावर चाहिए, शरीर में सहन क्षमता चाहिए, शरीर में विल पावर होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो सारी हमारी स्पोर्ट्स से आएगी, हमारे फिजिकल एक्टिविटी से आएगी। और मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ कि एसकेडी यूनिवर्सिटी जो है उसका शुरू से ये एक विजन है कि सबसे पहला काम हम एक चीज और करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस में एमफिल, पीएचडी, हमारी अब एक ये बन चुकी है। अब हम एक ऐसा फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ का एक सब्जेक्ट सबको कंपल्सरी कर देंगे, और वो प्रैक्टिकली हो, रहे हैं, बल्कि इवन वो क्या है प्रैक्टिकली हो, और सब बच्चों के लिए वो है वीकली या पर डे के हिसाब से सभी बच्चों को वो कंपल्सरी किया जाए। और मेरी सभी से गुजारिश है, उन्हें पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, तो मेरा ये है कि इसे बढ़ावा देना होगा। आज चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई और संगठन है, मैं ये चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन को कंपल्सरी करना पड़ेगा। हमें शुरू से बच्चा होता है प्राइमरी सेक्शन में सबसे लेकर के हमें फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीटली सब्जेक्ट बनाना होगा। हायर एजुकेशन में बहुत जरूरी है, हायर एजुकेशन में कॉलेजों के अंदर मैं देखता हूँ कई जगह सब्जेक्ट है, कई जगह नहीं है। तो मेरा तो ये निवेदन है, जो लोग सुन रहे हैं या जो तमाम लोग सुन रहे हैं, गवर्नमेंट से भी, सरकारों से भी, खेल मंत्रालय से भी, कि इस सब्जेक्ट को कंपल्सरी किया जाए। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है कि आज अगर हम इस तरह की महामारी से लड़ सकते हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्समैन की बदौलत लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसके माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो लोगों तक वो पहुंचा भी रहे हैं। लोग जितने भी स्पोर्ट्समैन है, वीडियो के माध्यम से लोगों को एक्सरसाइज बता रहे हैं कि हमें इस तरह करना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये चीजें करनी चाहिए।
तो अब इस समय हमारी सोच क्लियर है, स्पष्ट है। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की चाहता है कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े, हेल्थ बचे, हेल्थ अच्छी रहेगी तो सारी चीजें वाजिब हैं। सबसे पहले हमारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पर रहेगा। तमाम जो पैनलिस्ट है आज उनकी जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी यूजफुल है, उनकी जो जो एक एक बात उन्होंने कही है वो हम बड़े ही गौर से हमने सुना है, उनकी बातों को हमें बहुत कुछ और सीखने को मिला है। हमारा प्रयास यही है, हम स्पोर्ट्स फील्ड के साथ साथ जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं उनका भी हम लाइव सेशन करवा रहे हैं। हमारी सोच जो बिल्कुल क्लियर है कि आज के समय में जो लोग घर पर बैठे हैं वो घर पर स्ट्रेस ना हो, हर जगह स्ट्रेस की बात आ रही है, स्ट्रेस ना हो, वो लोग जुड़े, एक दूसरे से जुड़े और इस समाज को, इस विश्व को आगे बढ़ाने का काम करें। ओवे जी। जी धन्यवाद सर। हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन श्री वरुण यादव जी ने कहा है कि उनका मैसेज आया अभी फेसबुक के थ्रू कि जो श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फिट इंडिया, और हम लोग जो है फिजिकल एजुकेशन को फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, फ्यूचर में भी देते रहेंगे। और आप सभी पैनलिस्ट का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय निकाला। प्रोफेसर एसबी लूथरा, प्रोफेसर मोनिका, प्रोफेसर केशव, डॉक्टर चरण और प्रोफेसर राजेश कसवा जी, आपने समय निकाला। और व्यूअर्स के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपके पास में जल्द ही आज इवनिंग तक एक फीडबैक फॉर्म जो है आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप जैसे उसे फिल करेंगे आपकी ईमेल पे ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और डॉक्टर राजेश कसवा सर, डॉक्टर राजेश कसवा प्लीज 10 सेकंड सर, प्लीज टाइम हो गया। हाँ, ओके ओके सर। तमाम पैनलिस्ट का हाथ जोड़ के अभिनंदन कि उन्होंने अपना समय हमारे लिए दिया, इस विश्वविद्यालय के लिए दिया। तमाम देखने वाले जो लाइव में है हमारे सेशन में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एसकेडी यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी प्राथमिकता जो है वो सीधी सी है, क्लियर है। खेलो इंडिया, फिट रहो इंडिया और स्वस्थ रहो इंडिया। तो जी बिल्कुल, खेलो इंडिया फिट इंडिया, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मोटिव है। और हमारी स्पॉन्सरिंग बॉडी गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जुनेजा, हमारी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री दिनेश जुनेजा और हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर एम.के. गडोलिया और हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश कसवा, तमाम स्टाफ, नॉन टीचिंग, टीचिंग की तरफ से आप सभी पैनलिस्ट का, आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक बार पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि सोमवार को हम एक वेबिनार कर रहे हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट के ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप सभी पुनः आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।